श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समना को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे। लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए इहाँ कीन्ह भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहे बन जाना। किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रमाना। हम अब बनते बनहि पठाई। प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनी देखी। भय प्रेम बस विकल विसेखी। समऊ समुझी धरि धीर जुराजा। चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैलीन है। अवसर सरिस सुआसन दीन है। तात भरत कहते रहु तिराऊ। तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया, समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रता। सब कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस। कहिय जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनितन पुलकी नयन भरी बारी। बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुल गुरु समहित माए न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं।
कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजू। शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। जनक जी से एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करियपे मु पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुरु मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरतु मुनि सहित समाजु, गे जह विबुध कुमुद द्विजराजु। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी,
निरखी विदेह स्नेह विसेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है, देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि ही हारे। सब को राम प्रेम मैं पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बसा, कह ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाही तभयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौ न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसीमानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मना, किन्ह कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। मलिन मन वाले
स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम हर हर महादेव, नमः पार्वती पते।